परमात्मा आपकी सभी जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे। जायज़ बोला है मैंने, जो तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, तुम्हारी सोल की, आत्मा की यात्रा के लिए बेहतर है। वो सब ख्वाहिशें आपकी पूरी करे और आपको रास्ता दिखाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आप सोचते हो ना, एक हमेशा एक विषय आता है कि परमात्मा को कैसे महसूस करें, परमात्मा क्या है। परमात्मा को एक्चुअली हमने सब किताबों के थ्रू पढ़ा है या सुना है, उनके बारे में ऐसी लीला है उनकी, इतना सब कुछ देखा है, सब कुछ है, लेकिन एक अंदर से भाव आता होगा ना कि सच में परमात्मा की डेफिनेशन क्या है। अगर हम बोले कि हमने देखा नहीं, लेकिन उसको महसूस कैसे किया जा सकता है, एक सहज भाव में कैसे महसूस किया जा सकता है। कि सरल भाषा में अगर परमात्मा को समझा जाए, मतलब एकदम सरल भाषा में जिसको बोल सकते हैं कि यार अगर मुझे परमात्मा सहज रूप से समझना हो तो मैं कैसे समझूं, कैसे समझूंगा। तो मेरा अनुभव जो है परमात्मा की गहराई क्या है, वो तो शायद आप और हम नाप भी नहीं सकते। उसकी अखंड लीला है, अनंत 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 शक्ति है उसकी। पर जो सबसे बड़ा गुण परमात्मा का है, सहज है, अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो है हर जीव में प्रेम भाव देखना। सहज अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है। हम सोचते हैं ना कि इसके पीछे कारण है, कारण नहीं होता। आप खुद ढूंढिए कि जब किसी पक्षी को देखते हैं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सहज भाव से जो भाव उत्पन्न होता है वो परमात्मा है। किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए, किसी भी असहाय व्यक्ति के लिए हमारे अंदर से प्रेम उमड़ता है, इसकी सहायता कर दूं, वो भाव परमात्मा है। तुम्हारे अंदर हमेशा एक आवाज आती है, कोई तो है जो मुझे हारने नहीं देता, कोई शक्ति तो है जो मुझे हारने नहीं देती, वो परमात्मा है। तुम्हें हर किसी के लिए कोई कारण नहीं है। जैसे हम कारण ढूंढते, यार मैं इसके लिए कर दूं, अगर तुम बिना कारण ही स्वतः ही तुम्हारे अंदर प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर ये भाव कहां से आ रहा है, बट पता नहीं है, वो भाव ही परमात्मा है। वो सुप्रीम पावर का एक जो होता है ना, पावर का अंश तुम्हारे अंदर है। समझो, परमात्मा उस हर चीज में विराजमान है, उस हर चीज में, हर जिसमें तुम्हारी दृष्टि का भाव उसे देखता है। अगर तुम नहीं देखो तो मत देखो, तुम्हारे भाव है। मैंने बोला भाव, तुम्हारे भाव सब कुछ है। मैं नहीं देखती तो नहीं देखती, अगर तुम नहीं देखते तो नहीं देखते किसी चीज में, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, और ये दृष्टि बोलते हैं ना दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि क्या होती है, दृष्टि फर्क है। जब दिव्य दृष्टि आ जाती है, चेतना का स्तर है बहुत ऊंचा है अभी, वो स्वतः ही उस दृष्टि पढ़ते ही समझ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हा 1 मिनट में आएंगे, अरे यार दया की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, कुछ करने की भावना स्वतः ही आएगी। वो भाव परमात्मा है।
हमने नहीं देखा भगवान को, हमने सिर्फ महसूस किया है, हमने सिर्फ महसूस किया है परमात्मा को। तो वो ऊर्जा ही तो है, उस दिव्य परम चेतना सुप्रीम पावर की ऊर्जा ही तो जो हमारे अंदर भीतर बैठी है। तो आप समझिए कि पूरी जीवन में भाव ही प्रधान है। बोलते हैं ना, आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको जैसे जिसको देखना है वो आप देखोगे और वैसा ही आप उसको महसूस करोगे, और वही चीज दूसरे इंसान की नजर में बहुत बेहतर हो सकती, आपकी नजर में भले ही गलत हो सकती है, लेकिन उसकी नजर में बहुत बेहतर हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके भाव ही, उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर है, उस पर कृपा है, उसकी दृष्टि में दिव्यता है, उसके चक्रास बैलेंस है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं तो तुम कितने अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल जाए, तुम्हें कभी दिखेगा नहीं कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, मुझे इतना अच्छा पति मिला है, तुम समझोगे ही नहीं, क्योंकि तुम उस परमात्मा से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उस भाव से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो तुम कैसे अपने जीवन साथी के प्रेम को समझोगे, उसका आदर करोगे, उसके भाव को समझोगे? तब तक तुम उसे सिर्फ इंसान ही समझोगे। अगर तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है, तुम कभी भी किसी की सहायता अकारण कर ही नहीं सकते। मैं अगर मेरे अंदर निर्दयी है, अगर मेरे निर्दयता का भाव है, मुझे आसानी से दया नहीं आती, तो आप चेक करो क्यों नहीं आती है। यानी आपके अंदर प्रेम की कमी है, आपके अंदर उस परमात्मा के भाव की कमी है। और वो चाहे से आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ झेला है, तो आपके अंदर वो जो आपका बहुत सौम्य और सहज स्वभाव जो परमात्मा ने बनाया था ना, वो इन सब चीजों में दुख सुख झेल के, बहुत कठिनाइयां झेल के आपने उस पे ना नकारात्मक ऊर्जा की परत जमा ली है। और जो नेचुरल आपका भाव था ना, एकदम स्वाभाविक बच्चे जैसा प्रेम, वो कहीं खो गया। तो उस भाव को वापस जगाना है हमें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आज का यही है कि परमात्मा है क्या। भाव, प्रेम, अपने अंदर जो है ना प्रेम की ऊर्जा को बढ़ा लो आप। इसके लिए तुम बोलते हैं ना, संगीत, गाने गाओ, नृत्य करो, नृत्य में उस प्रभु करते हुए करो। तो तुम्हारी जो दबी हुई ऊर्जा थी, तो तुम्हारी ब्लॉक हो गई थी, तुम्हारे जो स्वतः ही प्रेम भाव जो तुम पैदा किया था, तो तुम्हारे साथ जो भी घटित हुआ, उस ऊर्जा के साथ वो नकारात्मकता की परत जम गई है, उसको ये चीजें हील करेगी। इसलिए आप हीलिंग करो, बोलता है ना, इसको हीलिंग की जरूरत है। तो हीलिंग करते ही वो आदमी नेगेटिव ऊर्जा जैसे ही हटती है, वो जागृत अवस्था में आ जाता है कि मैं कौन हूं, या मैं तो ये था, मुझे क्या हो गया था। आता है ना, प्रेम की कमी से आता है। आपके अंदर खुद के लिए इज्जत नहीं बचती, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। आपको लगता है संसार कुछ नहीं है, संसार कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है संसार। नफरत हो जाती है आपको, और जहां नफरत हो जाती है तो सबसे पहले खुद का नुकसान करती है वो। नफरत किसका नुकसान करती है? सबसे पहले खुद का करती है, किसी का नहीं करती। आप खुद को हेट की दृष्टि से, पिछली बार मैंने देखा सुसाइड वाले जो मैंने चीज बनाया, वो इसीलिए बनाया कि आपके अंदर खुद के लिए नफरत आ जाती है। और जब खुद के लिए नफरत आ जाएगी ना, बिलीव करना, सब चीजें खराब कर लिया आप अपने। तो इसलिए अपने प्रेम, इसका पूरा एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप अपने अंदर नफरत की जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आने लगे, या आपके अंदर वो भाव आने लगे किसी कारणवश, तुरंत अलर्ट हो जाओ कि मेरे अंदर ये भाव आया तो कैसे आया, मेरे अंदर जलन का भाव आया तो कैसे आया, मेरे अंदर किसी को मारने का भाव आया तो कैसे आया। चेक करो, तुरंत उसको शट अप, तुरंत चुप कर दो उसको, क्योंकि वो आप ही का भाव है और वो आपके लिए खतरा है, किसी और के लिए खतरा नहीं है। वो तो अपने कर्म करके खराब कर रहा है, ठीक है।
बट आपको अपनी चेतना का स्तर एक लेवल तक बना के रखना है। जब मैंने बोला ना, जब तक बहुत सीमा क्रॉस नहीं हो जाए तब तक अपनी चेतना का स्तर बना के रखना है, अपनी शांति बनाई रखनी है एक लेवल तक। वो अंत में है जब हद हो जाए कि जैसे तुम छोटे बच्चे थे उस ऊर्जा में आ जाओ। विकार खत्म, परमात्मा हाजिर। विकार खत्म, परमात्मा हाजिर। जैसे ही ये सब चीजें हटी, लोहा हटा, गोल्डन आ गया। लोहा हटा, गोल्डन स्वतः ही आ गया, ऊपर उठ जाएगा। तो अपने आप को उस भाव में ले आओ कि जब मेरा नेचुरल तो भाव ऐसा ही है, मैं किसी को भी देखता हूं तो मेरे अंदर दया की भावना आती है, लेकिन मैं उसको दबा लेता हूं। मुझे नेचुरल अंतरात्मा आपकी कहती है गलत है, मैं उसको दबा लेता हूं। मुझे किसी की सहायता करने की इच्छा होती है, मैं उसको दबा लेता हूं। मुझे किसी को ये चीज करने की इच्छा होती है, मैं दबा लेती हूं। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं मैं ये करूं, बट मैं उसको दबा लेती हूं। ये क्या है? तो परमात्मा तो बोल रहे हैं करो 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 करो, वो भाव परमात्मा है। परमात्मा तो निकलना चाहता है बाहर, बट आपने उस भाव को दबा दिया। अब आने ही नहीं दे रहे हो। अरे यार चल छोड़ो, क्यों करूंगा। अरे यार दुनिया क्या सोचेगी। अरे यार अगर मैंने डांस कर लिया तो वो ऐसे क्या सोचेगा। अरे यार मैं अभी अगर मैं ऐसे किसी के साथ खेलूंगा तो बोलेंगे यार इतना बड़ा होके भी खेल रहा है। तो तुम दबा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया की परवाह करते हो। दुनिया की परवाह क्यों करनी? दुनिया किसी की नहीं है भैया। भाव को समझो। अब दुनिया किसको मान रहे हो? हम सभी तो हैं। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हमारे बारे में वैसे सोच रहा है, तो वो वैसा ही है मामला किसी का। वो कुछ अलग नहीं है हमसे। तो ये सोचो हमारे जैसा वो है। तो हम ये सोच के ही दबा लेते हैं कि यार क्यों, वो क्या ही सोचेगा। अगर अंदर आ रहा है कि मैं डांस करूं, मैं यार मुझे डांस करने की आ रही है, लेकिन आप ये सोचोगे यार कोई क्या बोलेगा, क्योंकि आपको अंदर से खुशी आ रही है कि मैं करूं, लेकिन हम उसको दबा लेते हो। और वो दबाना बहुत गलत हो जाता है। उससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप कभी करके देखना, जो चीज अच्छी लगे उसको बाहर निकालो। आपको बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हो रही है, खेलो। क्रिकेट खेलना है, खेलो। बैडमिंटन खेलना है, खेलो। आपको सत्संग में नाचना है, नाचो। आपको किसी गाने पे डांस करना है, नाचो। प्रभु के गाने चला के डांस करो, हनुमान जी गाने चला के डांस करो। ये ऐसी फकीरी है, फकीरी 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 भाव में रहो। इतना आनंद आ जाएगा ना उस फकीरी में, मैं बता नहीं रही हूं। इतना फकीरी में जो आनंद है ना, वो किसी में नहीं है। पागल बनने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। क्योंकि पागल का मतलब जो गल को पा गया, यानी बात को समझ गया, है ना। जो गल को पा गया, बात को समझ गया, पागल। वो दुनिया की नजर में है, लेकिन तुम सब समझ चुके हो। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अब नहीं बना सकता। राम मस्त एक फकीरी, एक बेपरवाही, एक आजाद पंछी जो उड़ता जा रहा है। बच्चा मनमौजी खेलता है, कूदता है। ना उसको राजनीति समझ आती है, ना कुछ आती है। वो जब हम वैसे थे तो बहुत खुश थे। जब ज्यादा दिमाग लगा लिया तो नैया डूब गई। हमें वापस वैसा बनना है। प्रॉमिस बनोगे सब कि जो मेरा परमात्मा से कनेक्शन था वो मुझे वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, मुझे कनेक्शन चाहिए। मुझे वो प्यार चाहिए। खुद ही को ऐसे सहलाओ। मैं तो खुद को सहला रहती ऐसे, पता है, लेके कोई भी चीज खुद को ऐसे करके, प्रभु मुझे आहा प्रभु मुझे सुला रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आहा प्रभु
आनंद आ गया। थैंक यू प्रभु। मैं आज थक गया, पता है, बहुत काम करते, और आप जब सर पे हाथ रख देते हो ना, ऐसे मुझे नींद आ जाती है, ऐसा लगता है सारी चिंताएं मुक्त हो गई, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, वापस ऐसी एनर्जी में आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे एंजल्स को थैंक यू बोलो। देखो, तुम नहीं करोगे अपनी चीजें तो भी तुम एक दिन मर जाओगे, और जो तुम्हें अंदर भगवान है, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट तो जरूर दे के भेजता है जिसे तुमने अभी भी दबाया हुआ है, उसे बाहर निकालो, है ना। कोई भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार ये मेरा कोई टैलेंट है जो मुझे, मैं करना चाहता था या मैं नहीं कर पाया, मैं सच्ची बता रही हूँ, इससे बेस्ट हीलिंग नहीं होती। आज इसे शुरू कर दो, उस चीज को करना। तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना कि यार दीदी ने क्या ही बता दिया। मैं कोई नहीं होती हूँ बच्चा बताने वाली, मैं कोई नहीं होती हूँ मेरे फरिश्तों बताने वाली, ये सब माँ तुम्हें स्वतः ही संदेश भेज रही है, मैं तो मीडियम हूँ। छोटा बच्चा भी तुम्हें आके कोई ना कोई मैसेज देगा, एक झाड़ू वाला भी कोई मैसेज दे जाएगा। मैसेज तो आते हैं, हमें समझ नहीं आते, उनके इशारे समझो प्रभु के। और इस युग परिवर्तन के समय से पहले हमें 16 कला, तो हमने जो हमारी कलाएं हैं जो हमने खो दी है, वो हमें वापस उन कलाओं में आना है, देवी देवता जैसा बनना है ना। तो देवी देवता कैसे होते हैं, उनमें सब कलाएं होती थी। कोई क्या सोचता है इससे नहीं, लेकिन तुम्हें देख के कोई सोचने लग जाए यार ये कुछ तो भी चेंज हुआ है इसमें, वैसा बन जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। और जिस समय आए कि मुझे करना है, वो भाव कर दो। किसी की भी सहायता करने के लिए कारण है ना, तो मैं नहीं समझती वो सहायता है। किसी को प्रेम करने के लिए अगर कोई कारण है ना, तो वो मैं नहीं समझती वो प्रेम है। प्रेम तो सहज है, स्वतः ही है, खींचा चला आता है, खींचा चला आता है। प्रेम वो डोर है जो स्वतः ही खींच लेगा तुम्हें। तुम देख ही नहीं सकते, किसी का दर्द नहीं दे सकते, वो भाव क्या है, प्रेम ही तो है यार। अब तुम उसको दबाए जा रहे हो यार, चलो मैं नहीं, कोई और कर देगा, दबाता है ना। तो अपने आप को उस पावर में लाना है कि मैं अपने आप को वापस वैसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कौन चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप वैसे हो। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन क्या क्या करता है, कोई गाता है, कुछ भी है लिखो यार, मुझे तो पता ही नहीं कौन कहाँ से है, सब लिखो, मैं यहाँ से हूँ। जो भी अपनी डिटेल मुझे लिखना, मैसेज करना। तो अपने आप को आज से, अभी से ये बोलो कि मैं छोटा बच्चा हूं, और वापस मैं जैसे स्कूल में जो लाइफ जीता था वो वापस जीऊंगा, और उस परमात्मा के भाव, परमात्मा जैसा। क्योंकि देखो, भगवान को बच्चे ही पसंद है, बड़े हो जाते हो ना तो माँ बाप को उतने रास नहीं है, तो बड़ा दिमाग लग लेते। कर्म कर रहे हो, देखो कर्म से उसको मत जोड़ो, लेकिन भाव तुम्हारे जब तक वो रहेंगे ना, एक शुद्ध भाव, परमात्मा जैसे भाव, तुमसे छल होगा ही नहीं, तुमसे कपट होगा ही नहीं, तुम किसी का बुरा करोगे नहीं। जैसे ही वो भाव कट जाता है, सब चीजें तुरंत एंटर हो जाती है, वो तो रेडी बैठी है। तो अपने आप को खुद मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट करना है कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं परम शांत हूं। खुद को बोलो शांत, अपना नाम लेके शांत शांत शांत। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम पे गर्व है, मुझे गर्व है, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल कोई चिंता नहीं है।
चिंता मुक्त हो तुम। कितने कितने ब्यूटीफुल हो तुम, कितने प्यारे हो तुम। खुद को देखो, खुद को देखो तो सही, तुम कौन हो। खुद को देखने की कोशिश करो कि मैंने खुद को ही कैसे कर लिया। तुम वही लक्ष्मी नारायण स्वरूप थे जो खराब कर लिए। तो अपने आप को हीलिंग करना चालू कर दो, और जितना हो सके ना उतना खुद को समय दो। सबसे अच्छी हीलिंग में हो कि अपने आप को समय दो, अकेले में रहना पड़े रहो। क्योंकि जब तक आप अकेले में, मैंने ये वीडियो भी बनाया कि अकेले में रहने से आपको ऐसा लगता है कि सारी परतें खुल रही है, आपके जो गलत विचार अच्छे विचार सब सामने ऐसे आ जाएंगे। आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है संसार में। आप एकदम बैलेंस में आके अपने ही कार्यों को दृष्टा के रूप में देखते हो। आपकी दृष्टि स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि शांत में हो, अभी उस वक्त शांत में हो। इसलिए अपने आप को जितना हो सके ना अकेले रह के अपनी ऊर्जा पे फोकस करो, वरना आपको समझ नहीं, भागते रहो आप। और अकेले रहना सीख गए ना तो आप बहुत पावरफुल बनोगे। आप कोशिश करोगे खुद के साथ समय बिताओ, खुद की यात्रा आपकी बेहतर बनाओ। आप बोलोगे कि जैसे कि बोलेंगे मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो है, वो करो। एक दिन तो निकाल लो। एक दिन भी अपने लिए नहीं दे सकते। एक दिन, पूरा दिन खुद के लिए निकालो, चाहे जो कुछ हो। ये तो संसार के काम है, चलते रहेंगे। खुद को पावरफुल बनाओ कि मुझे निकालना है, चाहे से एक दिन कैसा भी हो, मुझे खुद को हील करना है किसी भी कीमत पर। नहीं करोगे तो नुकसान किसका है बताओ? नुकसान अपना ही है ना। इसलिए खुद को बोलो कि मैं आज से मेरे लिए समय निकालूंगा, फोन को बंद करके एक दिन खुद के लिए समझूंगा, शांत रूप में रह के। डिप्रेशन का कारण ही ये है कि हमारे ब्रेन में इतना ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, इतना बोलते हैं ना, वो भर चुका है। वो कंप्यूटर जो बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, मतलब इतना ज्यादा हमने इस सर में कचरा भर लिया है कि वो खाली होना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है, ये सर मुक्त होना चाहता है। उसको ये जो ये इसमें है ना, इसमें ऐसा लगता है कि ये कुछ भर गया है, इसको खाली करो, खाली करो। इसको खाली करने के लिए एक दिन निकालो कि आज संडे, आज मैं पूरा खाली करूंगा, इसको, इस कचरे को खाली करूंगा। फिर अपनी बैटरी को चार्ज करके मंडे से काम पे लग जाओ। फिर संडे आ जाए, फिर जो भी तुम्हारा है उसको क्लियर करके कचरे में फेंको संडे को, फिर ऐसे हो जाओ। ऐसे करते 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 आपकी क्लींजिंग होगी। एक दिन अपने लिए जरूर निकालो। हमें हल्का करना है इसको। ये भारी तो लय भारी, सब भारी। इसलिए अपने भाव, परमात्मा ये बोलते हैं कि तुम इसको हल्का रखो। और ये हल्का कब रहेगा? जब तुम्हारे भाव, तुम्हारे अंदर जो प्रेम की ऊर्जा है वो वापस पहले जैसी हो जाएगी। वापस पहले जैसी तुम्हारी ऊर्जा हो जाएगी, जैसे मैंने तुम्हें बनाया था। तो हमें यही करना है कि मैंने पिछले टॉपिक पे जो मैंने कमेंट पढ़े हैं वो मैं शॉक्ड हूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे एंजल्स, सभी ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियां, हनुमान जी, माँ काली, माँ भक्ति जगदम्बा, जो उन्होंने मुझे इस विषय पर बनाने को कहा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता कि आप कैसे भी किसी की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए थोड़ा सा भी आपने सहयोग दे दिया ना, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। आपको नहीं पता आपने कितने खजाने भर लिए। और आई एम सो ब्लेस्ड। और मैंने कहा ना, मैं कोई होती ही नहीं हूं। मैं तो जो भाव आते हैं माँ सरस्वती कृपा से वो बोल देती है, आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूं भैया। मैं या तो खुद पे ही कार्य कर रही हूँ, अभी खुद पे ही कार्य कर रही हूँ।
पर मैं चाहती हूं कि आप जिंदा दिल बनो, अपने प्रेम से भरपूर बन जाओ। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी ऊर्जा खराब नहीं करनी है। क्या करनी है, क्या नहीं करना, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए अपनी ऊर्जा नहीं खराब करनी। वो लाख कोशिश कर ले, वो लाख कोशिश कर ले कि यार तुम्हें नेगेटिविटी देने की, लेकिन लेना नहीं लेना हमारे हाथ में होना चाहिए ना। लेकिन वो कब होगा, जब हम बाहर का खाएंगे नहीं, किसी के हाथ का खाएंगे नहीं, गंदी चीजें सुनेंगे नहीं, गंदी चीजें देखेंगे नहीं, गंदा बोलेंगे नहीं, हर किसी के ऐसे टच में मत आओ। आप सहजता से अपनी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखो। यानी अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आप उस पे हो, तो आप इजीली, जैसे किसी के डेथ भी हो जाती है तो वहां खाना नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए, हम कभी भी, यानी किसी के भी डेथ हो जाती है, खाना खा लेते हैं, नहीं। आप समझिए कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। सहज रहो, क्योंकि आप सहजता में ही प्रभु है, सहजता में ही प्रभु है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। तो यानी वो भाव है, तो वो भाव रहते हुए ही आपको ये जीवन जीना, ये मैं चाहती हूँ कि उस लेवल पे आप हो और आपको और हमको आना है। उस यात्रा के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे अनुभव है ना, एक्चुअली मैं वो बताती हूँ कि मेरे अनुभव क्या क्या हुए हैं। अभी तो पता नहीं, बहुत कुछ शेयर करना बाकी है, क्योंकि किताबों में पढ़ना और आपने जो जिया है वही तो आपका ज्ञान है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा दीजिए। आप मेरे लिए अच्छी प्लीज, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं जो जिस बात पर आई हूं, मैं कभी भी किसी को आहत ना हो मेरे शब्दों से।